जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और इससे पहले और हम 8 सेट करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं, तो पूरा देखिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधन के पश्चात मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषाएं आठवां अनुसूची में शामिल की गई थी? तो ये जो किया गया था वो 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आंसर है इसका। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और फिर इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये सभी भाषा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो मूल संविधान में जो था उस टाइम में 14 भाषा ही शामिल था मूल संविधान में, याद रखिएगा। और फिर 85वां संशोधन की बात करें तो 85वां संशोधन जो हुआ था वो 2001 में हुआ था और संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता की अनुमति दिया था, ये याद रखिएगा। और फिर 81वां संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 2000 में और इसका 81वां संशोधन अधिनियम 2000 के तहत अनुच्छेद 16 में बदलाव किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो ये जो होता है वो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो इसका, संवेग दोगुना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। और यह जो है वो समुद्रगुप्त का स्तंभ शिलालेख है, ये याद रखिएगा। और इसकी रचना जो किया था वो हरिसेन किया था इसका रचना, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। और एक हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बता देते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो शिलालेख वो राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था, ये याद रखिएगा। और फिर महरौली शिलालेख वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था, ये याद रखिएगा। और ऐहोल शिलालेख की बात करें तो ये जो हुआ था वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए उत्तरदायी थे कौन? तो ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1875 में, अलीगढ़ में किया गया था, ये याद रखिएगा, 1875 में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, जय संहिता, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो इसके मूल अंश के रचयिता जो हैं वो वेद व्यास को माना जाता है, याद रखिएगा। और भारत का फारसी में अनुवाद करने अकबर ने करवाया था। और फारसी में जो इसका नाम रखा गया था वो रज्मनामा रखा गया था, याद रखिएगा। और फिर इसका युद्ध जो कि इस पुस्तक में युद्ध के बारे में प्रस्तुत है, याद रखिएगा। महाभारत में युद्ध के बारे में बताया गया है। और फिर फारसी के अनुवाद जो किया था वो फैजी गया था, बदायूनी किया था, इसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अब तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व किस देश के पास है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा वेनेजुएला के पास, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वेनेजुएला, याद रखिएगा। मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था S.A. स्टूफर, ऑप्शन बी आंसर है इसका, S.A. स्टूफर, याद रखिएगा। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो 1940 में किया गया था, ये याद रखिएगा। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल की बात करें तो एमंडसेन, याद रखिएगा, एमंडसेन, ऑप्शन बी आंसर है इसका। और ये एमंडसेन जो थे वो नॉर्वे के निवासी थे और फिर इन्होंने 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो इसके लिए तैयार करने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी आंसर है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, याद रखिएगा। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? श्वेत के बारे में बोल रहा है, ब्लैक कलाकार कौन था? तो ये था सिडनी पोटियर, याद रखिएगा, सिडनी पोटियर, ऑप्शन डी आंसर है इसका।
और ये जो जीते थे वो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, सिडनी पोटियर। और फिर 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था इनको, ये याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो रेपो दर की बात करें तो आरबीआई करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना की बात करें तो एक आरबीआई की स्थापना जो होता है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। और फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और फिर वहीं सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये याद रखिएगा। और फिर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ एक विश्व बैंक है और इसका स्थापना जो हुआ था 1944 में किया गया था इसका निर्माण। और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1956। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर राज्यों, आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को, भाषा के आधार पर यह बना था। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो किया गया था 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था और 1 अक्टूबर 1953 को ये स्वतंत्र राज्य बना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं दुष्पोषण झील, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दुष्पोषण झील, याद रखिएगा। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध करने के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। फिलाडेल्फिया के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो इंजन निर्माण के लिए। ऑप्शन सी आंसर है इसका। और इसके ये जो है वो डेलावेयर और सुइलिकिन नदियों के संगम के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था, फिलाडेल्फिया की स्थापना वो किया गया था 1682 ईस्वी में किया गया था और ये विलियम पेनी ने किया था इसका स्थापना, ये याद रखिएगा। निम्न में से क्या सद्र उस सुदूर से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो धर्म संबंधी मामलों। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, धर्म संबंधी मामलों हो जाएगा। अगस्त वीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? तो अगस्त वीजमैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और अगस्त वीजमैन जो है वो एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये जो प्रतिपादन किए थे जर्मन प्लाज्मा की निरंतरता किए थे और फिर 1886 में इसका किए थे इस्तेमाल। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 का आंसर सी हो जाएगा और 18 देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्यतः तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व की बात करें तो ये हो जाएगा MgOH का होल 2। ऑप्शन डी आंसर है इसका, MgOH का होल 2। विश्व के किस देश के चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो कौन सा देश में होता है चाय का अधिक पैदावार? तो ये जो होता है वो चीन में होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, चीन में। और चीन जो है वो चावल के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व में और फिर गेहूँ भी करता है, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सा यूनिट प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है MIPS। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, MIPS, याद रखिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएंगे वो NS रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद R वेंकटरमन, याद रखिएगा, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित की बात करें तो ये जो हो जाएगा वो सुनहरी क्रांति। ऑप्शन डी आंसर है इसका, सुनहरी क्रांति हो जाएगा। और फिर श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा।
और फिर एम एस स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति से के जनक थे, एम एस स्वामीनाथन, ये सब याद रखिएगा। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अरस्तु। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और फिर इन्होंने ही सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था और इसे इस नाम से पुस्तक भी लिखे थे, पॉलिटिक्स नाम से अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है। 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये किसके बीच करता है? तो ये करता है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। और कुछ बता देते हैं तो इसका निर्धारण जो किया गया था 1954 में जिनेवा में किया गया था। और ये 17वीं समानांतर रेखा भी है, ये नॉर्थ वाला उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का 17वीं समानांतर रेखा, याद रखिएगा। और डुरंड रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। और फिर हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है। और 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, 38वीं समानांतर रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, 49वां समानांतर रेखा। मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, तो ये जो है वो खुला बाजार कार्रवाई। ऑप्शन सी आंसर है इसका, खुला बाजार कार्रवाई। निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न हैं? तो ये जो शेष तीनों से भिन्न है वो हो जाएंगे कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और फिर सभी का हम ये सब का कुछ बता देते हैं यूनिट। तो इसका जो हो जाएगा वो कोणीय संवेग प्रति यूनिट का जो हो जाएगा बीमीय सूत्र तो हो जाएगा ml² T⁻⁻1, याद रखिएगा। और फिर वोल्टा के बारे में बता देते हैं तो वोल्टा और आवेश प्रति यूनिट आयतन का गुणनफल जो होता है इसका बीमीय सूत्र जो होता है ml⁻⁻1 T⁻2, ये याद रखिएगा। और फिर ऊर्जा प्रति यूनिट की बात करें तो ऊर्जा प्रति यूनिट आयतन का जो हो जाएगा वो ml⁻1 और T⁻2, याद रखिएगा। काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ की बात करें तो ये गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है, तो पृथ्वी की सतह का जो पलायन वेग है वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और फिर वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग है, ये याद रखिएगा। और बृहस्पति ग्रह का जो पलायन वेग है वो 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये सब याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्लू इकोनॉमी के लिए अनुमानित बजट क्या है? तो इसके अनुमानित बजट की बात करें तो ये हो जाएगा 3470,000 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 3470,000 करोड़। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कपास की खेती के लिए। और भारत में काली मिट्टी जो पाया जाता है वो मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, ये सब में ज़्यादा पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो है वो पोटास की बहुलता ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। और फिर काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, चौरनोजम मिट्टी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। वह बाह्य बल जो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, तो ये जो करता है वो केंद्र पसारी बल। ऑप्शन बी आंसर है इसका, केंद्र पसारी बल, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्रख्यात संगीत वादक अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? तो ये जो बजाते हैं वो बजाते हैं सुरबहार को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सी आंसर है इसका, सुरबहार। और फिर अन्नपूर्णा देवी जो है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी, ये याद रखिएगा। और ये मैहर घराने से संबंधित रखती थी, घराना पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिए मैहर घराने से ये संबंधित थी। भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो मृदंग। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मृदंग का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बताते हैं तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में के लिए प्रसिद्ध है। और फिर कथकली जो है वो केरल के लिए हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो है वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और ओडिसी जो है वो ओडिशा से हो जाएगा। और सत्रिया असम से हो जाएगा। और फिर मणिपुर से हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम केरल से, ये सब याद रखिएगा।
माचिस की तीली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो ये बना होता है पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पोटेशियम क्लोरेट, याद रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो ये किए थे लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन ए आंसर है इसका, लक्ष्मी सहगल, याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई। तो ये जो इसका स्थापना किया गया था वो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और ये COP21 शिखर सम्मेलन में पेरिस में 2015 में किया गया था इसकी स्थापना, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो भारत और फ्रांस ने किया था मिल करके। और इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है, भारत में ही है। ISA का मुख्यालय, याद रखिएगा। पहाड़ की चोटी सैंडल कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित वो अंडमान निकोबार द्वीप में। ऑप्शन सी आंसर है इसका। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है सैंडल पीक, याद रखिएगा। गति के कारण किसी वस्तु का ऊर्जा क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु की ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटगोमरी जिले की खुदाई के दौरान चला था? तो ये जो पता चला था वो हड़प्पा का। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हड़प्पा, याद रखिएगा। और इसका खोज जो किए थे वो दयाराम साहनी ने किए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल, याद रखिएगा। और ये हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, याद रखिएगा ये भी। और फिर वहीं मोहनजोदड़ो की खोज जो किया गया था 1922 में किया गया था RD बनर्जी के द्वारा। हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में कौन मदद करता है? तो ये जो करता है वो रुक्षांश करता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, रुक्षांश, याद रखिएगा। किस वर्ष तात्या टोपे को फांसी दिया गया था? तो ये जो दिया गया था 1859 को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1859। और छोटा डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था मध्य प्रदेश के शिवपुरी जेल में, याद रखिएगा, शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था। अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया? तो किसे प्रचारित किया था? तो ये किया था धम्म का। ऑप्शन सी आंसर है इसका, धम्म का प्रचार किया था। और अशोक का धम्म नीति राहुल वासुदेव से लिया गया था, ये याद रखिएगा। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, महापद्मनंद। और फिर ये जो था वो 344 ईसा पूर्व में नंद वंश का स्थापना किया था। और नंद वंश जो था वो इसका अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, ये याद रखिएगा। और नंद वंश के बाद जो आया था वो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम कौन सी नदी से निकलती है? तो ये जो निकलता है वो निकलता है कावेरी से, सॉरी कावेरी नहीं, ये जो निकलता है वो चिनाब से निकलता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, चिनाब से निकलता है। और फिर ये दोनों नदियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटी के बेलोरचा दर्रे, बारेलाचा दर्रा जो है वहाँ से निकलता है, याद रखिएगा। और फिर चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 974 किलोमीटर है चिनाब नदी की कुल लंबाई, याद रखिएगा। और भागा जो है वो भागा नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सूर्यताल झील से निकलता है, भागा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जाफरा की खेती के लिए उपयोगी है? यह केसर का एक अस्थायी रूप है। तो ये जो हो जाएगा वो करेवा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, करेवा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी आंसर है इसका, निर्वाचन आयोग का। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो चुनाव का से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था? तो ये जो किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी आंसर है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में लागू किया था।
अस्थायी बंदोबस्त। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में है? तो ये जो स्थित है वो केरल में है। ऑप्शन ए आंसर है इसका केरल, याद रखिएगा। और केरल के त्रिशूल जिला के पलायूर नामक स्थान पर है ये। और फिर भारत का पहला चर्च जो है वो 52 ईस्वी में स्थापित हुआ था ये। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन तत्व नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा चूने का सुपर फॉस्फेट। ऑप्शन सी आंसर है इसका। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांच क्या है? तो कांच जो है वो अतिशीतल तरल है। ऑप्शन डी आंसर है इसका अतिशीतित तरल, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो है वो टैली हो रहा है, एक दूसरे के प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में भी आ रहा है, तो जरूर देखिए वीडियो पूरा। और रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी करा रहे थे बिहार दरोगा का सेट, उसमें भी ये सब प्रश्न टैली हो रहा था, तो जरूर देखिए सभी वीडियो। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये जो किया गया था वो 1881 में। ऑप्शन सी आंसर है इसका 1881। और भारत में पहली बार जनगणना जो किया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और फिर 1881 से नियमित जनगणना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था, ये याद रखिएगा। और भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था वो हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका शहर से 1830 में करवाया गया था, ये याद रखिएगा। और आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। और जनगणना जो है वह प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बोर्ड का गठन का घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है? तो ये जो किया गया है मखाना बोर्ड। ऑप्शन सी आंसर है इसका मखाना बोर्ड, याद रखिएगा। और मखाना बोर्ड को जीआई टैग भी प्राप्त मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो ये जो था वो था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन डी आंसर है इसका खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 के मध्य चलाया गया था। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो ये जो हो जाएगा वो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। जागोई भारतीय केंद्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूपी एक प्रमुख शैली है? तो ये हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका मणिपुरी, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कीजिए। मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो ये हो जाएगा पोला महोत्सव। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका पोला महोत्सव, याद रखिएगा। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा भाईचारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका भाईचारा। गोला छूत खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो त्रिपुरा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? तो ये जो किया है वो श्रीलंका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका, याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। तो विंग्स और फायर के लेखक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका एपीजे अब्दुल कलाम। और ये जो है वो 1999 में यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का तो 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हो गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1933 में हुआ था, 1931 में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई? तो ये जो शुरू हुआ था वो 1995 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 1995। महाजनपद के राजा महल जो प्रायः दुर्ग से जुड़ा होता था, इस कारण क्या था? तो इसका कारण की बात करें तो ये जो था वो सुरक्षा के लिए था। ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा
ये हो जाएगा आंसर। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो विटामिन की बात करें तो ये 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 13 याद रखिएगा। और कुछ विटामिन के बारे में बताते हैं, तो जैसे विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए के लिए दृष्टि के लिए मदद होता है, ये सब याद रखिएगा। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से जो होता है वो कैल्शियम का शोषित करने में मदद करता है विटामिन डी, और हड्डियों को स्वस्थ भी रखता है, ये सब कुछ याद रखिएगा। और विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो ये जो उगाया जाता है वो कर्नाटक, ऑप्शन सी आंसर है इसका, कर्नाटक में उगाया जाता है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है गैर प्रतिदेय, ऑप्शन बी आंसर है इसका, गैर प्रतिदेय, याद रखिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये जो गुजरता है वो कर्क रेखा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, कर्क रेखा, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और इनका जो पश्चिम से पूर्व के में क्रम जो है उसके बारे में बताते हैं। तो पहले गुजरात, उसके बाद फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर के गुजरता है, याद रखिएगा। और क्रम वाइज सरियाने के लिए भी बोलता है, तो हम क्रम से ही बताए हैं, ये याद रखिएगा। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरता है जो कि देश को जलवायु को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो ये जो थे वो थे मिहिर सेन, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, मिहिर सेन, याद रखिएगा। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों का निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 से 21, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 20 से 21, याद रखिएगा। और फिर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और फिर भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध है जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख के अनुच्छेद थे, तो मूल लेख में अनुच्छेद की बात करें तो ये था 395, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, 395। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 अनुसूची है और 25 भाग है और 12 अनुसूची है। और फिर अनुच्छेद जो है वो 448 हो गया है। और मूल रूप से पूछा जाएगा तो 395 ही रहेगा, और इससे 448 अनुच्छेद हो गया है। और फिर भारत का संविधान जो लागू किया गया था वो लिख करके तैयार हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को लिख करके तैयार हो गया था। और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारत का संविधान। और फिर उस समय 22 भाग था और 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ था 1950 के टाइम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर क्या चित्र है? तो इसके चित्र की बात करें तो ये हो जाएगा मंगलयान का, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मंगलयान, याद रखिएगा। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं छऊ में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, छऊ, याद रखिएगा। और फिर छऊ की बात करें तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब में किया जाता है छऊ नृत्य, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलता है, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 57 के अनुसार एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध चला था, किया गया था कलिंग युद्ध? तो कलिंग युद्ध की बात करें तो अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अशोक। और ये कलिंग युद्ध जो हुआ था लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग पर विजय किया गया हुआ था, अशोक के द्वारा विजय हुआ था। और कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख से मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख से, ये भी याद रखिएगा। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? तो ये जो आता है वो समर्थन योजना, समर्थ योजना। ऑप्शन ए आंसर है इसका, समर्थ योजना, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। निम्न में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो सही मेल नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह, आगरा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो है वो दिल्ली में स्थित है, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह वो दिल्ली में है, याद रखिएगा। निम्न में से किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो ये जो लॉन्च किया था वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल की बात करें तो ये हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आंसर है इसका, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तुंगभद्रा, याद रखिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है जावा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, जावा, याद रखिएगा। भारत का पहला ट्रेड परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तमिलनाडु, याद रखिएगा। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किस देश के विकसित किया है? तो कौन सा देश ने विकसित किया है बताइए? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी आंसर है इसका, दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका अगस्त 2023 में निधन हुआ? तो चर्चित निधन है ये, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो बिंदेश्वर पाठक। ऑप्शन बी आंसर है इसका, बिंदेश्वर पाठक, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50.65 लाख करोड़। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना किया गया? तो ये जो किया गया है वो किया गया है 100%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 100% किया गया है। प्रसिद्ध नाट्य नृत्य ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। और राजस्थान का और कुछ लोक नृत्य के बारे में बताते हैं तो घूमर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, भोपा होगा, कच्ची घोड़ी, ये सब जो है वो राजस्थान में ही नृत्य किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है श्रीनगर। ऑप्शन डी आंसर है इसका, श्रीनगर में स्थित है। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये जो है स्थापित वो कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और ये 1 जुलाई 1862 को किया गया था इसका स्थापना। डिजिटल हेल्थ केयर के लिए अनुमानित बजट 2025-26 में कितना है? तो ये जो है वो 340 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 340 करोड़, याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है शिप्रा नदी। ऑप्शन ए आंसर है इसका, शिप्रा नदी। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च किया गया था वो 2024 में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 2024। IC 1101 है, तो ये क्या है? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा ई पोर्टल 2021 में हुआ था लॉन्च, और 24 में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 91 का, 2021 में हुआ था इसका लॉन्च। और ये देखते हैं IC क्या है, IC 1101 ये क्या है? तो ये जो हो जाएगा वो आकाशगंगा है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, आकाशगंगा, याद रखिएगा।
उस सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो हो जाएगा वो यूनिक्स, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यूनिक्स, याद रखिएगा। और ये जो आया था वो 1969 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही के बारे में बोल रहा है? तो ये हो जाएगा सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायसिस्टोलिक दाब जो है 80 होता है, याद रखिएगा, 80 mm। तो यानी कि 120/80 याद रखिएगा, 120/80 इतना याद रखिएगा। ये आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ये रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके 97 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 97 का। और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके बना लीजिए ये सब वीडियो रोक करके। या फिर 98 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 99 के आंसर की बात करें तो ये जो 99 का आंसर सी हो जाएगा, मुक्केबाजी रिंग से है संबंधित। और आज का लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16, याद रखिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद, जय भारत।